हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है क्लास 10th के लिए, यानी कि 2026 और 2027 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश में कक्षा 10th के लिए, उसके एक सब्जेक्ट यानी कि मैथ के बारे में रणनीति बनाएंगे आज हम, और सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे कैसे हम 95% मैथ में गेन कर सकते हैं। तो 95 की रणनीति है बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से देखना है, और ये देखना है कि हम अभी हमारे पास बहुत सारा समय है, यानी कि अभी हमारा जून चल रहा है, जुलाई से हमारे पास बहुत सारा समय है बेटा। हम समझेंगे कि हम 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस इसका क्या है बेटा, कक्षा 10th का जो मैथ है बेटा, कक्षा 10th का जो मैथ है उसका सिलेबस आपको यहाँ पर यूनिट वाइज दिया हुआ है। कैसे बेटा, यूनिट वाइज, यानी कि इकाई के रूप में मैंने दिया है। इस पूरे मैथ में 7 इकाई है बेटा। इस 7 के 7 इकाई में पहली जो इकाई है वो आपकी संख्या पद्धति, दूसरी बेटा बीज गणित, तीसरी बेटा निर्देशांक ज्यामिति, चौथी ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये 7 यूनिट आपके पूरे ऑल ओवर मैथ में है। इन यूनिट से कितने कितने वेटेज के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम कक्षा 10th में आते हैं। पहला वाला जो आपका संख्या पद्धति है बेटा, इससे 5 नंबर का पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में। दूसरे वाले यूनिट से बीज गणित है, सबसे ज्यादा वेटेज बीज गणित की होती है बेटा, 18 नंबर का वेटेज आता है बीज गणित में। ऐसे ही जो निर्देशांक ज्यामिति है 5 नंबर का वेटेज आता है बेटा। ऐसे ही ज्यामिति है 10 नंबर का वेटेज आता है बेटा। त्रिकोणमिति वाला जो आपका यूनिट है 12 नंबर का आता है बेटा इसमें। इसी प्रकार से मैंने इन सारे यूनिट्स को, यानी कि टोटल ऑल ओवर अगर बात की जाए तो 70 नंबर का पेपर आपका होता है। जो रिटन एग्जाम होता है बेटा वो आपका यूपी बोर्ड में 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं, जिसको हम प्रोजेक्ट कार्य कहते हैं। प्रोजेक्ट कार्य यानी कि 30 नंबर का होता है आपका, और 70 नंबर आपको लिखित परीक्षा के माध्यम से गेन करने पड़ते हैं। ये नंबर तो स्कूल वाले आपको देंगे, जहां भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, जिस भी स्कूल में आप हैं वे स्कूल वाले आपको 30 नंबर देते हैं। 30 में से 28, 27 जो भी आप जिस काबिल हैं, जिस तरीके से आपके स्कूल वाले आपको देते हैं वो नंबर से आपको यहाँ पर देते हैं, और 70 नंबर का आपको बेटा रिटन एग्जाम करना होता है। अभी मैंने आपको सिलेबस को देखा कक्षा 10th का इकाई यानी कि यूनिट्स वाइज। इसके बाद हम समझेंगे कक्षा 10th के सिलेबस को हर एक चैप्टर वाइज बेटा, यानी कि हर एक चैप्टर देखेंगे इसके। इसमें केवल बेटा 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर बेटा, 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर है। अब 14 चैप्टर्स को मैंने कैसे डिवाइड किया, कैसे मैंने इसको समझा है, और कैसे मैं आपको इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला चैप्टर आपका बेटा वास्तविक संख्या है। जब मैंने इस पूरे मैथ को एनालाइज किया, इसको समझा, पूरे को अच्छे से देखा, तो मैंने पाया कि पहला वाला जो चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, इसमें बेटा केवल 7 उदाहरण दिए हुए हैं पूरे मैथ में, 7 उदाहरण, और इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 10 है। पहले वाले चैप्टर में 10 क्वेश्चंस, 7 उदाहरण, ऑल ओवर अगर बात की जाए तो 17 क्वेश्चंस टोटल होते हैं पहले चैप्टर में बेटा। इसी प्रकार से मैंने इनके 14 चैप्टर्स, जो आपके 14 चैप्टर्स हैं प्रायिकता तक, सारे चैप्टरों को मैंने देखा, सारे चैप्टरों के मैंने उदाहरणों को लिखा, सारे चैप्टरों के मैंने क्वेश्चंस को लिखा, तो मैंने पाया पूरे मैथ के अंदर जो कक्षा 10th का मैथ है, जिसमें से यूपी बोर्ड अपना एग्जाम बनाता है, उस मैथ में बेटा उदाहरणों की संख्या केवल 116 पाई गई। 116 ऐसे उदाहरण हैं जो कक्षा 10th में हैं। इसके बाद देखो, अगर मैं प्रश्नों की बात करूं बेटा, प्रश्नों की बात करूं तो प्रश्न बेटा इसमें 265 प्रश्न है। कितने प्रश्न है बेटा, 265 प्रश्न टोटल। यहां पर मैंने अलग अलग भी लिख दिया है प्रश्नों की संख्या, उदाहरणों की संख्या। ऐसे ही बेटा मैंने यहाँ पर भी प्रश्नों की संख्या, उदाहरणों की संख्या, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है। अगर मैं बात करूं यानी कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 को देखो बेटा आप। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है आपका समांतर श्रेणियां बेटा। समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरे मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा दिए हुए हैं। ऐसे 2-3 चैप्टर हैं, अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आधा मैथ आप बहुत आराम से, आधा गणित आप आराम से कवर कर जाएंगे। जैसे समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है बेटा, 16 तो इसमें उदाहरण ही है, 49 इसमें क्वेश्चन है, यानी कि 365, यानी कि जो आपके 381 क्वेश्चन हैं, 381 क्वेश्चन में से 49 और 16 आधा वेटेज, तो बहुत सारा वेटेज तो यही लेता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर
5। इस प्रकार से बेटा मैंने इनको सबको समझा। आगे समझते हैं इन चैप्टरों के बाद क्या करेंगे। जैसे मैंने भी आपको बताया 381 क्वेश्चन है ऑल ओवर। 381 क्वेश्चन को अगर मैं पर डे 3 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, पर डे 3 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, तो मैं समझता हूं कि आप जुलाई से, आने वाले जुलाई से, अभी जून चल रहा है आपका, जुलाई से लेकर के आप दिसंबर तक इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं। और ये जो आपके 381 क्वेश्चन है ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम इसके बारे में रणनीति बनाएंगे, समझेंगे कि इन 381 क्वेश्चन को कैसे कवर करें और मैथ के अंदर 95% कैसे लेके आए। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद देखो हम समझेंगे परीक्षा का प्रारूप कैसा होता है, यानी कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, हमारा पेपर आता कैसे है। तो इसमें पहले खंड होता है बेटा ए, खंड आ होता है। खंड आ में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 के 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक अंक का एक क्वेश्चन होता है और 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के यहाँ पर होते हैं। यानी कि 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल के हो गए, 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, यानी कि आधा पेपर आपका हो गया, आधा पेपर आपका हो गया। यानी कि 30 नंबर स्कूल से मिलेंगे प्रैक्टिकल के और 20 आपके ऑब्जेक्टिव, यानी कि 50 नंबर के पेपर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बेटा खंड बा आता है। खंड बा, अब खंड बा में क्या है देखो, खंड बा में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर में जो प्रश्न आते हैं बेटा खंड बा में, वो आते हैं 6 प्रश्न। कितने प्रश्न आते हैं बेटा? 6 प्रश्न आते हैं और बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। 2 नंबर का प्रश्न होता है, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। टोटल ऑल ओवर वेटेज देखा जाए तो कुल 12 अंक का ये खंड आ में पहला पार्ट होता है। यानी खंड बा में पहला पार्ट 12 अंक का होता है, यानी कि 6 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के आते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, आराम से कर लेते हैं इसको। दूसरे वाले पार्ट में बेटा 6 प्रश्न आते हैं, 4-4 नंबर की वेटेज होती है हर एक प्रश्न पर। इन 6 प्रश्नों में से आपको केवल एक प्रश्न छोड़ना होता है। आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न आप अपने इच्छा अनुसार, जो आपको हार्ड लगता है, जो आपको नहीं आता इन 6 में से, उसको एक को छोड़ सकते हैं, इसमें आपको छूट दी जाती है। इस प्रकार से इन 6 क्वेश्चंस को आप 4-4 अंक जब अर्जित करते हैं, केवल 5 नंबर की मार्किंग, 5 क्वेश्चंस की मार्किंग होती है, ऑल ओवर 20 अंक का यहाँ पर आपको कवर कर लेता है। इसके बाद खंड बा में बेटा तीसरा पार्ट आता है। खंड बा में तीसरा जो पार्ट होता है वो लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब लॉन्ग टाइप वाले कौन से होते हैं बेटा? इसमें देखो 3 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं बेटा? 3 प्रश्न, और 6-6 नंबर के होते हैं। 18 नंबर का वेटेज होता है। 3 प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न, 18 नंबर का वेटेज। लेकिन हर एक प्रश्न में 2 प्रश्न होते हैं, यानी कि पहला प्रश्न अथवा में एक और प्रश्न, दूसरा प्रश्न अथवा में एक और प्रश्न, तीसरा प्रश्न अथवा में एक और प्रश्न। आपको करना क्या है, आपको पहला प्रश्न दिया, पहले प्रश्न में एक प्रश्न यहाँ दिया, अथवा लगा करके दूसरा प्रश्न यहाँ दिया। अब आपको एक प्रश्न करना है, तो पहला करना है या अथवा वाला करना है, इनमें से कोई एक करना है। यानी कि आपको यहाँ पर भी 3 क्वेश्चंस की छूट दी जाती है। जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों पर नहीं आते, तो उसमें बोर्ड आपको इतनी सहूलियत देता है कि आप उसमें से एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप आराम से इन तीनों क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। 3 प्रश्न 6-6 अंक के होंगे, हर प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको केवल एक करना है, आपको केवल एक करना है। इस प्रकार से हम 18 नंबर का वेटेज यहाँ कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार से 50 अंक का आपका बा होता है, 50 नंबर का आपका आ होता है, दोनों खंड आपके होते हैं, और 30 नंबर का आपका बेटा प्रैक्टिकल होता है। इस प्रकार से हम इसके प्रारूप को समझा हमने, और इसके प्रारूप पे हमने नजर डाली, और इस प्रारूप के माध्यम से हम रणनीति बनाएंगे आगे की कि हम वर्क को कैसे करें। फिर देखो बेटा इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे आपके लिए, आप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है। हम भी आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको समझाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपकी रणनीति में पूरा सहयोग करेंगे। तो हम आपके साथ क्या क्या करने वाले हैं, तो देखो बेटा हमने क्या किया है अभी तक। हमने पिछले 5 वर्षों के अध्यायवार, यानी कि चैप्टर वाइज, हमने 5 वर्षों के पिछले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव निकाले हैं। मानो जैसे हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, तो मैंने वास्तविक संख्याएं के पिछले 5 वर्षों के सारे ऑब्जेक्टिव, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं अब तक जो 5 वर्षों में आए हैं, सभी ऑब्जेक्टिवों को एक साइड करा। दूसरे अध्याय के सारे ऑब्जेक्टिव जो 5 साल में अब तक पेपर में पूछे गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव को ऐसे करा। ऐसे ही मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैंने जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं खंड बा, जो मैं बता रहा था, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, वो सारे प्रश्न भी चैप्टर वाइज मैंने अलग से निकाले हैं। अब हम करेंगे क्या बेटो, हम आपको पहले चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर को समझाएंगे,
चैप्टर की थ्योरी समझाएंगे। फिर उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, पहले चैप्टर के पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझाएंगे जो 5 साल तक अब तक आए हैं। उसके बाद हम पहले चैप्टर के वर्णनात्मक प्रश्न को समझाएंगे जो अब तक 5 सालों में बेटा आए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम पूरे ऑल ओवर 2 चैप्टर कराने के बाद 2 चैप्टर को पूरा टेस्ट लेंगे ऑनलाइन ही पर आपके साथ, यहाँ पर ऑनलाइन आपको टेस्ट कराएंगे। ऐसे कर करके हम 2 चैप्टर का टेस्ट लेकर के 7-8 टेस्टों में हम आपको पूरे मैथ को कवर कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, आपसे कोई कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं चाहिए आपसे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको डेली हमारे चैनल पर, जो हमारा चैनल है यंग इंडिया क्लासेस, इस चैनल पर आपको आना है डेली और डेली आपको पढ़ना है हमारे साथ बने रहना है। हम आपकी रणनीति को पूरे 95% तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम आपके लिए रात दिन मेहनत करेंगे। हम पूरे ऑब्जेक्टिव हों या वर्णनात्मक हों या कैसे भी क्वेश्चंस हों जो पिछले साल पूछे गए हैं, सभी पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यंग इंडिया क्लासेस पे जाकर के ज्वाइन कर लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जो भी पीडीएफ होंगी वो सारी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर लोड करेंगे। हमें जो भी नोट्स देना है वो हम टेलीग्राम पे डाउनलोड कर देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। और हमको कोई भी ऐसी सूचना आपको देनी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, वो सभी हम इस टेलीग्राम चैनल पर छोड़ देंगे। और जितने भी बच्चे 10th क्लास के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से, यानी कि हमारे साथ, हम अभी से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी से हमारे साथ धीरे धीरे स्टार्ट, बहुत स्पीड से नहीं, धीरे धीरे हमारे साथ तैयारी करते रहें। हम आपको तैयारी पूरी करा देंगे। एग्जाम टाइम तक आप बहुत ज्यादा आगे निकल चुके होंगे भीड़ से और आप 95% की रणनीति को पूरी को कवर कर चुके होंगे। और जो भी बच्चे क्लास 10th में, वो हमारे यंग इंडिया क्लासेस चैनल पर आकर के सब्सक्राइब कर लें और आकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। और बेटे देखो इसमें और भी क्या है, देखो एक और चीज है, हम आपके मॉडल पेपर भी तैयार कर रहे हैं। बोर्ड के पेपर जो है आपके, यानी कि जो आपके कक्षा 10th के जो बोर्ड है उसके जितने भी पेपर हुए हैं 5-6, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, साइंस है, मैथ है, एसएसटी है, सभी के मॉडल पेपर भी तैयार कर रहे हैं। और वो भी आपको बहुत ही जल्द हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वो भी बहुत ही जल्द आपको यूट्यूब पर हम यहाँ पर अपने चैनल पर लेके आएंगे। यानी कि ऐसे मॉडल पेपर लेके आएंगे हम, ऐसे मॉडल पेपर लेके आएंगे, केवल उसमें वही प्रश्न होंगे जो अब तक पूछे गए हैं और जिनके आने की 100% संभावना है। जिस भी बच्चे ने हमारे मॉडल पेपर को पढ़ लिया 95%, 100 के 100% आएंगे 95 उसकी। ऐसा नहीं है कि वो 90 भी लेके आएगा, 95% गेन कर सकता है अगर वो हमारे मॉडल पेपर को समझेगा। तो सभी बच्चे जो भी 10th में हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके रिलेटिव में हैं, जितने भी लोग हैं 10th वाले, उन सभी बच्चों से कह दो, उन सभी बच्चों को बता दो यंग इंडिया क्लासेस पर के जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और वहां पर डेली हमारे साथ पढ़ें। ठीक है बेटे, धन्यवाद।